भाइयों, इस चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं कुछ नए तरीके सिखाने वाला हूँ आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की। ठीक है, मैं इसमें ये नहीं बताऊँगा कि कैसे क्वेश्चन होता है, मतलब बेसिक नहीं बताऊँगा। मैं मान के चलता हूँ कि आपको बेसिक आता होगा। ठीक है, मैं तरीका अटेम्प्ट करने का तरीका बता दूंगा, बस किस तरीके से अटेम्प्ट करना है। जो एनटीपीसी भाई हैं, जो हमारे जिनका एग्ज़ाम एडमिट कार्ड आ चुका है, और जो ग्रुप डी के हैं उनके लिए है ये। ठीक है, और एसएससी वगैरह के लिए भी है। तो ये अभी मैंने एसएससी के क्वेश्चन इसमें डाल रखे हैं। जो अटैम्प्ट करने की टेक्निक होती है ना, वो मैं आपको बता रहा हूँ किस तरीके से अटैम्प्ट कर सकते हो। ठीक है, तो वो मैं आज आपको इस क्लास में बताने वाला हूँ। सिंपल तरीका है, प्रॉफिट एंड लॉस चल रहा है ये। ठीक है, तो एक वीडियो मैं डाल चुका हूँ, उसमें शायद वॉइस क्लियर नहीं थी, तो इस वजह से ये भी एक और डाल रहा हूँ। फिर अगर पसंद आती है तो फिर मैं और डालूँगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। द सेलिंग प्राइस ऑफ 6 बनाना इज इक्वल टू द कॉस्ट प्राइस। पहली बात तो ये, जब इसमें इक्वल दिया जाए ना, ठीक है, कि इसका एक सेक इसका एस पी इसके सी पी इतने सी पी के बराबर है, तो जो इसकी वैल्यू होगी, जो यहाँ की वैल्यू होगी, वो एस पी की हो जाती है। जो यहाँ की वैल्यू होगी वो सी पी की हो जाती है। ठीक है, इस तरीके से आप देख सकते हो इसको। तो इससे मैं हटाता हूँ यहाँ से। इस तरीके से आपको देख के चलना है। ठीक है, तो अभी जैसे कि मैं वैसे ही बता देता हूँ आपको, क्योंकि 6 की वैल्यू सी पी कितना हो जाता। अगर इसको मन ही मन में करना तो आप इस तरीके से कर सकते थे, क्योंकि एस पी की वैल्यू कितनी दे रखी है। एस पी के साथ की साथ कितना दे रखा है, 6 दे रखा है, और सी पी के साथ कितना दे रखा है, 8 दे रखा है। ठीक है, तो जो सी पी के साथ दे रखा है वो एस पी का हो जाएगा, जो एस पी के साथ दे रखा है वो सी पी का हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा, सी पी का कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, और एस पी का कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ठीक है, फ़ायदा कितने का हो रहा है, एस पी पर बेचने पे 2 का फ़ायदा हो रहा है। तो 2 ऊपर आएगा, 6 नीचे आएगा, क्योंकि प्रॉफिट ऊपर आता है, कॉस्ट प्राइस नीचे आता है। जब इसको काटेंगे तो 1/3 आएगा। 1/3 का किस परसेंटेज की फ्रिक्शन वैल्यू 1/3 होती है, 33.1/3 की फ्रिक्शन वैल्यू 1/3 होती है। तो इस तरह, ये तो मैंने थियोरटिकल आपको बता दिया। अब इसको करना किस तरीके से, एक तो ये इस तरीके से कर लो, तुरंत ही हो जाएगा, इसमें कुछ करने वाली बात है नहीं। बाकी मैं आपको बता देता हूँ। एस पी यहाँ हम 6 ले लेंगे। ठीक है, इक्वल, और ये हमारा 8 सी पी के बराबर हो जाएगा। ठीक है, अगर हम इसको लिखेंगे एस पी अपॉन सी पी, जब हम इसको लिखेंगे तो कितना आएगा। ठीक है, तो कितना आएगा, 8/6 आ जाएगा। ठीक है, 8/6 आ गया। अब जब हम इसको काटेंगे तो ये कितना आ गया, ये आ गया भाई हमारा, 2 से काट देंगे, ये आ गया हमारा 4, और ये आ गया हमारा 3। ठीक है, 3, और एस पी कितना आ गया भाई हमारा, एस पी आ गया हमारा 4 आ गया, और सी पी यहाँ पर है ही वो तो, और सी पी हमारा कितना आ गया, 3। प्रॉफिट कितने का दिख रहा है, 1 का प्रॉफिट दिख रहा है, 1 का प्रॉफिट दिख रहा है। प्रॉफिट किस पे होता है, सी पी पे हमेशा प्रॉफिट होता है। अगर प्रॉफिट हमेशा सी पी पे होता है तो इसको हम लिख सकते हैं, प्रॉफिट हमेशा अगर सी पी पे होता है तो इसको इस तरीके से लिखेंगे। अगर क्या, हाँ, ये हमारा प्रॉफिट हो गया 1 का। ठीक है, और ये हमारा सी पी हो गया। अगर इंटू 100 करते हैं, अगर आपको फ्रिक्शन वैल्यू याद नहीं है तो इंटू 100 करके आप जब इसको काटोगे तो 33 बार में जाएगा, फिर 1 बचेगा और लास्ट में 3 बचेगा, क्योंकि 33 या 99 होता है। ठीक है, ऊपर 1 बचेगा, 3, 1/3 इतना बच। एक सेकेंड, ये 6 हटा देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर 0 और 0। ठीक है, 100 से, क्योंकि परसेंटेज निकालने के लिए 100 से करते हैं। अगर आपको इसकी फ्रैक्शन वैल्यू पता हो कि 1/3 का परसेंटेज कितना होता है, तो आप डायरेक्ट इसको 33 सही 1/3% कर सकते हो। ठीक है, नहीं तो आप जो जिस तरीके से मैंने बताया था ना, कि आपको याद रखना है कि सीपी के सामने की वैल्यू किसकी हो जाएगी, जो सेकंड दे रखा होगा, एमपी दे रखा होगा तो वो एमपी की हो जाती। इस पर कॉस्ट प्राइस का दे रखा है, यानी कि कॉस्ट प्राइस की वैल्यू 6 है और सेलिंग प्राइस की 8 है। इस तरीके से आपको विजुअलाइजेशन रखनी है अपनी। ठीक है, जब पेपर करने जाओ तो तुरंत ही हो जाएगा, लिखने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो इस तरीके से आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है 33 मीटर ऑफ क्लोथ। अब देखो इसमें इसमें इसने क्या कहा है कि जो 33 मीटर क्लोथ है, कितने का है वो, 33 मीटर क्लोथ, सेलिंग प्राइस 33 मीटर क्लोथ का
और अ पर्सन गेन प्रॉफिट कमाता है, वो प्रॉफिट कमा रहा है कितने का, 11% का। मतलब 11 मीटर जो, सॉरी 11 मीटर बोल, 11% बोल दिया, 11 मीटर जो कॉस्ट आई है ना हमारी, 11 मीटर की जो कॉस्ट प्राइस थी, उस पे उतना ही ये प्रॉफिट कमा रहा है। ठीक है, उतना ही प्रॉफिट कमा रहा है, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, 11 का तो वो प्रॉफिट कमा रहा है, ठीक है, 33 पे, 11 का प्रॉफिट कमा रहा है 33 पे। अगर हम इसको काटेंगे तो 1/3, 1/3 की फ्रिक्शन वैल्यू अभी मैंने बताई थी 33 सही 1/3%। तो इसका आंसर ए हो जाएगा, वो ए, हाँ ये हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट। इजी क्वेश्चन है। ठीक है, अब इस तरीके से क्वेश्चन देख लो, दे रखा है इधर, इफ़ बुक्स बाउट एट द प्राइस फ्रॉम 150 से लेकर 300 तक की खरीदता है वो किताब, ठीक है, और सोल्ड एट, और बेचता है रेजिंग फ्रॉम, मैं हिंदी वालों के लिए हिंदी में बोल देता हूँ, ठीक है, और इंग्लिश वालों के तो लिखे ही हुआ है। कह रहा है 250 से लेकर 300 तक के बीच, 350 तक के बीच में वो बेचता है। व्हाट इज़ द सबसे मतलब ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट की पॉसिबिलिटी क्या है अगर वो 15 बुक बेचता है। अब देखो इसमें करना क्या है, एक तो बंदे क्या करेंगे, सेल पहले तो ये देखेंगे ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट आएगा कैसे। ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कब आएगा, अगर वस्तु कम से कम में खरीदी हो, ज़्यादा से ज़्यादा बेची हो, ज़्यादा से ज़्यादा रुपए में बेची हो, तब उसका जो प्रॉफिट होगा वो ज़्यादा से ज़्यादा आएगा। ठीक है, अब इसमें डीएस लगा के इसको इजी तरीके से कर सकते हैं। किस तरीके से करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। कम से कम कितना प्राइस, अगर 150 से लेकर 300 तक के में उसने खरीदी है, यानी कि ये सीपी हो गया, तो उसने मान लो हमने 150 रुपये की खरीदी, ठीक है, एक पुस्तक है कितनी, 15, ठीक है भाई, ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा कॉस्ट प्राइस हो गया, इतने का हमने ख़रीदा माल, ठीक है, ये हमारा सीपी हो गया। अब बात करते हैं एसपी की, अब बात करते हैं एसपी की। तो एसपी हमारा कितना रहा होगा, हम ज़्यादा से ज़्यादा बेचेंगे तो 350 रुपये की बेचेंगे, 350 डिवाइड इंटू और 15 किताबें, ये हमारा क्या आ गया एसपी। अब इसमें डीएस कैसे निकालना है वो मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, इसमें क्या हो रहा है, हमें प्रॉफिट हो रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट। अब तो हमने ये तो निकाल लिया कि कम से कम में हमने खरीदी है, ज़्यादा से ज़्यादा में हमने बेची है। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, प्रॉफिट निकालना है। ठीक है, सिर्फ हमें प्रॉफिट निकालना है। प्रॉफिट निकालते क्या है, एसपी में से सीपी माइनस कर देते, तो हमारा क्या आया था, प्रॉफिट आया था। अब देखो किस तरीके से करना है। डीएस आपने अगर पढ़ा होगा तो आप समझ जाओगे जल्दी से। 1 और 5 6 हो गया, ये कितना हो गया, 1 और 5 6, 6 6 36, यानी कि 9 आ गया डीएस इसका। तो ठीक है भाई, इसका 9 आ गया। इसका कितना हो गया, 3 5 8 हो गया, और ये हो गया 6 6 42 यानी कि 6 इसका भी हो गया, इसका 6 हो गया। अब क्या करेंगे, 6 माइनस 9 करेंगे, क्योंकि ये एसपी है, ये सीपी का वो है, सीपी का डीएस है। ठीक है, तो कितना आएगा, मैं देख लेता हूँ। ये हो गया 8 और ये हो गया 5 6 6 और एक सेकेंड, 6 और 8 48 होता है। ठीक है, ये नहीं आएगा, 48 होता है, 12 यानी कि 3, 48, 3 और 5 8 हो गया, और ये हो गया 6 6 6 8 जा 48। ठीक है, 48 यानी कि 12 12 यानी कि 3, इसका डीएस 3 आएगा 6 की जगह। ठीक है, 6 की जगह 3 आएगा, यहाँ 3 हो गया, यहाँ 9 हो गया, यहाँ ये हो गया। ठीक है, अब जब हम इसको काटेंगे तो क्या आएगा, -6 आएगा। ठीक है, -6 है, -6 को अब दोबारा हम इसको प्लस में लाने के लिए क्या करेंगे, 9 से फिर इसको काट देंगे, तो कितना आएगा, 3 आएगा। यानी कि इसका डीएस जो आया हमारा क्या आया, 3 आया है। ठीक है, 3 हमारा क्या आया, इसका डीएस आया है, तो वही आंसर हो जाएगा। हम वो देखेंगे 3 किसका आ रहा है डीएस, ये आ रहा हमारा 3 डीएस। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। नहीं तो इसको सॉल्व करके आप कर सकते हो, मगर वो लेंथी पड़ जाएगा डायरेक्ट। ठीक है, अब हम करते हैं नेक्स्ट। हाँ, एक मर्चेंट है, उसको लॉस होता है 10% का एक आर्टिकल पे, यदि वो कॉस्ट प्राइस उसका इतना है तो उसका सेलिंग प्राइस बताइए कितना है। कॉस्ट प्राइस, ठीक है, इसमें क्या है, इसमें देखो मैं आपको बताता हूँ। कॉस्ट प्राइस अपने आप में क्या होती है, 100% होती है। ठीक है, कॉस्ट प्राइस अपने आप में 100% होती है, और 100% की वैल्यू कितनी दे रखी है, 15 दे रखी है। और ये 10% लॉस में बेचता है, यानी कि ये 90% पे बेचता है।
90% का बेचता है, ठीक है। अगर मैं देखना चाहूँ तो 9 का मल्टीपल मेरे को दिखेगा। अगर मैं 9 का मल्टीपल देखूँ इसमें, 9 का मल्टीपल कैसे दिखेगा, मैं देखो इसको ऐसे देखते हैं, 15 इंटू 90/100, ठीक है। ऊपर क्या आ रहा है, 9 आ रहा है, तो 9 नीचे 9 नहीं आ रहा तो ऊपर 9 जरूर आएगा, क्योंकि कटेगा ही नहीं 9, ठीक है। अगर मैं देखूँ ये कितना हो गया, 5 और 1 6, ये 5 और 1 6, ये तो ये नहीं होगा, ठीक है। और ये हो गया 4 और 5, ये चौथा आंसर हो जाएगा, ये 9 आ रहा है इसका, ठीक है। DS 9 आ रहा है इसका, 7 और 5 12, 3 3 आ रहा है उसका DS, इसका आ रहा है 9, तो 9 वाला आपका आंसर हो जाएगा, चौथा आंसर हो जाएगा, ठीक है। आपको टेक्निक समझनी है किस तरीके से ये हो रहे हैं, जल्दी जल्दी क्वेश्चन करने होंगे ना, वहाँ पर टाइम बचाना होगा, तो उसी तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ। मतलब आपको लिखने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी, अगर आप माइंड में कैलकुलेशन करते हो, चीज़ें समझ के करते हो ना, तो ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। पूजा चाहती है कि उसको 20% का प्रॉफिट हो, ठीक है। अगर वो 10% कम में ख़रीदती है और 30% कम में बेचती है, तो उसे 20% का फ़ायदा होता है, ठीक है। अब इसको ये थोड़ा समझने वाला क्वेश्चन है, ठीक है। पहले मान लो उसने 100 रुपये की चीज़ थी उसकी, ठीक है, 100 रुपये की चीज़ थी, वो 20% बढ़ा के 120 रुपये की बेच रही थी, ठीक है। अब वो क्या करती है, 90 की कर देती है, ठीक है। 10% कम में खरीदती है ना, तो CP 90 हो गया, और उसे 20% का फ़ायदा होता है, ठीक है। 90 का 20% कितना हो गया भाई, 90 का 20% निकाला जाए 18, यानी कि 108, ठीक है, 108 हो गया, ठीक है, 108 हो गया। पहले कितने में बेच रही थी वो, 120 में, अब कितने में बेच रही है वो, 108 में। कितने रुपए, कितना प्रतिशत का कितना रुपए हो गया, ये हो गया भाई 8 8 12, ठीक है। मतलब 12 यूनिट की वैल्यू 30 दी गई है, ठीक है। और हमें 100 की वैल्यू निकालनी है, 100 की वैल्यू निकालनी है, 12 की दी गई है, ठीक है। 12 की दी गई है, 100 की निकाल लिए, 100 यहाँ लिखेंगे, इसको हम ऐसे इधर से कर देते हैं, ठीक है। ये इधर से इधर करता हूँ मैं, ये 30 हो गया, ये हो गया 100, और ये हो गया 12। 12 के अंदर क्या आता है, 3 और आता है और 4 आता है, ठीक है। 3 से तो मैं इसे काट दूंगा, 10 आ गया, 4 से इसे काट दूंगा मैं, 25 आ गया, ठीक है। इसे खिचड़ी सी हो गई है, थोड़ा साफ कर दो, ठीक है। अब वो देखना कितना आया था, 12 की वैल्यू आई थी कितनी, 30, और 100 की निकालनी थी, ठीक है। क्योंकि 100 हमारा CP था ना, यहाँ पर कॉस्ट प्राइस था, और कॉस्ट प्राइस ही निकालनी है, CP हमारा कॉस्ट प्राइस, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करना है, ये 12 है, और ये इंटू, ये 12 है, एक सेकेंड, 12 डिनोमिनेटर में आएगा, ये है हमारा 30, ये हमारा 30 इंटू 100 और इंटू डिवाइडेड बाय 12, ठीक है। 12 के अंदर क्या आता है, 3 और 4, 3 से तो मैं ये काट दूंगा। इस तरीके से आपको काटने की भी टेक्निक पता होनी चाहिए, ठीक है। 3 तो निकल गया इसके अंदर क्या बता, 4 बता, 25 चौके 100 होता है, तो यहाँ ये 25 से जाएगा, ठीक है। 25 को 10 से करेंगे, क्या आएगा, 250 आएगा, यानी ये कॉस्ट प्राइस क्या रही होगी, 250 रही होगी। कॉस्ट प्राइस क्या रही होगी, एक सेकेंड, कॉस्ट प्राइस क्या रही होगी, 250 रही होगी, तो इसका आंसर ये है 3, तीसरा, ठीक है। 250 रुपये कॉस्ट प्राइस 250 रही होगी। तो इस तरीके से विजुअलाइजेशन भी रखनी है। अब देखो ये बहुत आसान सा सवाल आ गया, दे रही 10% का लॉस होता है अगर वो इधर 270 की बेचता है, तो हमें कॉस्ट प्राइस, अपने आप में कोई भी वस्तु 100 होती है, 100% होती है, ठीक है। अगर ये 10% लॉस में, ये CP हो गया, CP अपने आप में 100% होता है। अगर 10% का लॉस हो रहा है, यानी कि वो कितने का बेच रहा होगा, वो 90 का बेच रहा होगा, ठीक है। वो 90 का बेच रहा होगा, और 90 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 270 दे रखी है, 270 यानी कि 3 गुना, ठीक है। 270 यानी कि 3 गुना, 100 का 3 गुना कितना हो गया, 300 हो गया, तो यही इसका कॉस्ट प्राइस हो गया। तो इस तरीके से क्वेश्चन होगा ये, ठीक है। तो इसी तरीके से क्वेश्चन आते हैं, इजी इजी होते हैं, थोड़े अंडरस्टैंडिंग चाहिए होती है थोड़ी इसमें, ठीक है। तो अगर किसी को समझ में ना आया हो, कमेंट करके बता देना भाइयों।
अगर कोई दिक्कत हो तो कमेंट कर देना, बाकी लाइक कर देना, शेयर कर देना। और बेसिक अगर पढ़ना हो तो बता देना, मैं कमेंट कर देना, मैं बेसिक से पढ़ा दूंगा। बाकी कोई दिक्कत विक्कत हो तो बता देना। ठीक है भाइयों, चलो राम राम।